ठीक है, सो गॉट द आंसर। चलो नेक्स्ट वन, 22। इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू बड़ा ए प्लस आई बड़ा बी, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बड़ा ए स्क्वायर प्लस बड़ा बी स्क्वायर। ओके अनुराग, यू जस्ट टेल मी, इस चैप्टर में कौन कौन सा हथियार है जो तुम कभी भी चला सकते हो? टेल मी, इस चैप्टर में कौन कौन सा हथियार है जो तुम कभी भी चला सकते हो? कम ऑन टेल मी। सर अथी कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, और बोलो। सर टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है, और बोलो। सर टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, ठीक है, और बोलो। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने नोटिस किया था एक चीज़, कंजुगेट से भी एक क्वेश्चन बना था मेथड 2 में पर कंजुगेट में ना बहुत टाइम लग गया था, याद आ रहा है? कंजुगेट किए तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी बना था, और फिर कंजुगेट करके जो इक्वेशन आया था वो वाला इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से फिर मल्टीप्लाई किए थे एल एच एस एक साथ, फिर आर एच एस एक साथ मल्टीप्लाई किए थे, बना था। उतना देर में तो मेथड 1 बन के पार हो गया था टेकिंग मॉड्यूलस से। तो जरा तुम बताओ, ए प्लस आई बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, तो टेकिंग मॉड्यूलस से बनेगा। लिखिए, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। टेकिंग, लिखो अंग्रेजी लिखो, मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। टेकिंग मॉड्यूलस ऑन both sides of equation 1 taking modulus on both sides of equation 1। हम क्या क्या चीज़ ऑफिशियली लिखवाए नहीं, बस बोल कर पार कर दिए। फिर से सुनना, z1 बाई z2 का डंटा रहा तो डंटा z1 को भी मिलेगा और डंटा z2 को भी। ये तो हम ऑफिशियली लिखवाए नहीं ना, हम क्या बोल के कल पार करा दिए थे, ऊपर वाले को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी, ठीक, लिखवाए नहीं ऑफिशियली। और इसका हम बहानाबाजी क्या कर दिए कि अरे नहीं जानते हो जी, ए बाई बी का स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर इसको भी मिलता है, स्क्वायर इसको भी मिलता है, तो ऐसे इसमें भी होगा जी, पार कर दिए थे। एंड इन द सेम वे और क्या बोल के पार कर दिए, इसका डैश रहा तो जानते हो जी, डैश ना ऊपर वाले को भी मिलेगा, डैश नीचे वाले को मिलेगा, नहीं जानते हो जी, जैसे कैसे ऊपर वाले को भी स्क्वायर मिलता है नीचे वाले को भी, ऐसे ही बोल के पार कर दिए। आज भी क्या हुआ, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 प्लस बहुत सारे का डैश है, तो सब पे डैश मिलेगा। ये सब हम लिखवा नहीं रहे, पार कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, जी प्लस आई एच, तो ये डंटा इसको भी मिला, डंटा इसको भी मिला, डंटा इसको भी मिला, डंटा मतलब मॉड डंटा इसको भी मिला। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑफिशियली हम नहीं लिखा रहे हैं, सबको डंटा मिला, ठीक है ना, करते जाओ। डंटा इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, और डंटा इसको भी मिला, इज इक्वल टू, इधर तो डंटा है ही, डंटा बोले तो मॉड्यूलस। चलो मॉड्यूलस का आंसर लिखो, अंडर रूट में आएगा शायद, पर अंडर रूट से डर लगता है साहब, कि अंडर रूट से डर नहीं लगता है साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो करो। करो करो, करते जाओ करते जाओ। अरे come on, hurry up, come on. So this is under root a square plus b square, under root c square plus d square, under root e square plus f square, under root g square plus h square, under root a square plus b square.
बचपन में मीस बोली थी कभी लाइफ में पहली बार, कम ऑन चिल्ड्रन स्क्वायरिंग बोथ साइड, चिल्ड्रन कम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो चलो स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायर करने से इधर का रूट हट गया, रिमूव हो गया, इधर का भी रूट हट गया, इधर का भी रूट हट गया, इधर का भी रूट हट गया, और इधर का भी रूट हट गया। आप करते जाइए, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हम समझा कम रहे हैं, बस फटाफट करवा दे रहे हैं। ठीक, ओके, प्रूव हो गया। क्या तुम ये गौर कर रहे हो कि आज ना थ्योरी पेज में कुछ नया खास चीज़ नहीं लिखाया गया, कोई नया कंसेप्ट नहीं दिया गया? हाँ तो ठीक है ना, शुरू में तो बोल रहे थे कि 80% हमें इस चैप्टर का पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हमने शुरू में ही कहा था ना कि 80% इस चैप्टर का, हाँ तो ठीक है हम समझ रहे हैं 80% आप पढ़ा दिए, तो ठीक है 80% हम इस चैप्टर का पढ़ा दिए हैं, और अब बस हम लोग सवाल कर रहे हैं। बुझा गया? इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर with mod beta equal to 1, then find beta minus alpha by 1 minus alpha dash beta, then find this। और इसमें mod भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, और इस पूरे का मॉड है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में मैंने याद करवा दिया था। याद मतलब तुम सिंघाड़ा देखते हो तो तुम उसको सोचते हो कि याद है कि उसको सिंघाड़ा कहते हैं। तुम बालूशाही देखते हो तो तुमको याद करते हो कि याद है। वैसे ही बहुत सारे सवाल तुमको याद है, मैं बताता हूँ कौन सा। एक तो 70 डिग्री वाला था ये, tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस कुछ होता, तो तुमको याद है वो। साइन 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 10 30 50 70, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, याद है ना तुमको। वैसे ही ट्रिगो में अल्फा बीटा का क्वेश्चन था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कुछ प्रूव करना था। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो तुमको याद है। याद हम करवा भी देते हैं, हम बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन याद कर लो जी, आगे रेफर करेंगे तो काम आएगा। इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन देख लो अच्छे से। सर मतलब अल्फा है तो इंपॉर्टेंट है? अरे बात अल्फा का नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने के लिए कौन सा अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है? अल्फा अल्फाबेट से तुमको याद रहेगा कि हाँ अल्फा बीटा वाला सवाल इंपॉर्टेंट था, अल्फा बीटा वाला सवाल इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ हम बोल रहे हैं। एक मिनट आ रहे हैं। चलो अल्फा बीटा वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा और बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली हम लोग Z1 और Z2 से ना कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ अल्फा बीटा से किया है। अल्फा एंड बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम ऐसा समझो ना, एक Z1 और एक Z2 है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डंटा मतलब मॉड इज 1, और ये पता करने बोला है। एक प्रॉपर्टी है बड़ा फेमस एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ZZ डैश इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। तुम मेरे को बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4i, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 7i, दोनों आपस में घटेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा ना जी। बाई 1 माइनस ये 3 + -4i है कि 3 - 4i का डैश है, तो 3 + 4i हो जाएगा ना। हमने अल्फा को क्या मान लिया? 3 - 4i, तो नीचे अल्फा है कि अल्फा डैश है? अल्फा डैश है ना, तो 3 + 4i हो जाएगा। और यहाँ पे बीटा है। दोनों गुना होना करने नहीं जानते हो, कर लेना गुना होना, आई स्क्वायर आएगा। और तुमने बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष इस चीज़ को देखा है कि आई स्क्वायर आता है तो ये -1 बनता है, तो आई स्क्वायर को -1 कर देना। सब कर उड़ के नीचे कुछ ऐसा होगा ना, फलाना माइनस फलाना आई,
सर व्हाट अबाउट दिस वन, अरे ये वन भी तो नंबर से घट जाएगा, बहुत पढ़े हैं ये सब आप शुरू से कि नंबर से घटता है और आई से घटता है। वैसे ही ऊपर कुछ होगा, मान लो ऐसा हो गया और मान लो ऐसा हो गया। अब इस पे आंसर छोड़ोगे कि इसको रैशनलाइज करके छोड़ोगे, क्योंकि क्या सिखाई थी मीन्स आई डिडक्ट मार्क अगर नीचे में रूट रहा। वैसे ही 11th क्लास में मास्टर मार्क्स काट लेगा अगर नीचे में आई रहा तो तुम क्या करोगे, ऐसा रैशनलाइज करोगे ना। पूरे भाषण का समरी ये है, पूरे भाषण का समरी ये है कि इसमें से ये घटेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये दोनों इंटू होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 1 से घटेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बाई कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। मतलब तुम सभी लोग मान रहे हो कि इससे डर लगता है साहब कि नहीं साहब ये भी खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे डर लगता है साहब कि ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान रहे हैं, मनवा लिए तुमसे, बोलो मनवाना क्या थे तो सत्य है, मान लिए ना। अब एक नियम था z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, वो नियम तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे लागू होगा ना, वो नियम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे लागू होगा, z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तो हम साबित करके दिखाएं, तो इस पे भी लागू होगा। मित्तल समझ रहा है इस बात को अच्छे से कि अबे साला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब मन तब यूज हो जाता है, तो बढ़िया वेपन है। z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो सकता है, सो दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो साबित करके दिखाएं। और फिर ये एक्सप्रेशन का डैश, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ठीक। अब बोलने की ये सब बात नहीं है, ये तो सब बच्चा समझने लगा है कि डैश ऊपर वाले को भी मिल गया और नीचे वाले को भी मिल गया। तो ध्यान देना यहाँ डैश का डैश होगा। अच्छा 1 को डैश नहीं लिखे सर, नहीं 1 को डैश नहीं लिखे, 1 को क्यों नहीं लिखे हम बता रहे हैं। एक्चुअली 1 का मतलब क्या होता है, 1 + 0i, 1 का डैश मतलब 1 + 0i है, इसका मतलब 1 + 0i का डैश क्या होगा, 1 - 0i। 0i मतलब क्या, नहीं माना जाएगा, 0i मतलब कुछ नहीं आई, तो आई 1 ही ना रहा, इसलिए 1 का डैश नहीं लिखते, 1 का डैश तो 1 ही होगा। कोई नंबर है 7, तो 7 का डैश का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 is 7 + 0i, तो 7 + 0i का डैश करना है, तो 7 + 0i का डैश 7 - 0i हो गया, दैट इज 7। तो ले दे के यही सीखे कि डैश किसी सुंदर सा परफेक्ट सा नंबर का करके क्या कर लीजिएगा साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश कीजिए। और यहाँ पे ध्यान दो डैश का डैश है, और डैश सबको मिल गया, ये बोलने की बात नहीं है, तो तुम लोग समझ ही रहे हो, डैश सबको मिल गया। और इसको हमने कॉपी डाउन कर दिया, ठीक है, करो आगे करो। हाँ तो क्या बोले, ये डैश इसको भी मिला, इसको भी मिला, सबको डैश मिल गया। वापस से आप लोग थ्योरी पेज में आइए, रोमन नंबर कौन सा एक बार चेक कर लीजिएगा, 10, 11, 12 जो भी होगा, रोमन नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए थ्योरी पेज में आइए, आगे आइए थ्योरी पेज में आइए। रोमन नंबर 10 तक तो ये लड़का फोटो भेजा है हमको, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेना जी, ये मित्तल स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है। 10 तक तो भेजा था, आज शायद 11 पढ़ाए हैं, तो 12 होना चाहिए। देखिए रोमन 12, z डैश का डैश इक्वल टू z होता है, दिस इज द नेक्स्ट थ्योरी। z डैश का डैश इक्वल टू z होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। 3 + 4i का डैश कितना होगा बोलो, 3 - 4i होगा, होगा, लिखो अगेन 3 - 4i का डैश क्या दे दिया बताओ, 3 + 4i दे दिया ना। तो आपको वही जहाँ से स्टार्ट किया वहीं मिला, 3 + 4i का डैश करवाएं तो 3 - 4i मिला, और फिर इस 3 - 4i का डैश कराएं तो वापस से 3 + 4i मिला। नाउ कैन यू सी ये बात यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अल्फा डैश का डैश इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताओ, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, बाकी सब में डैश जस का तस है, जैसा का तैसा ही रहेगा, बाकी सब का डैश कहीं नहीं गया है, बाकी सब का डैश वहीं है, बस यहाँ पे डैश का डैश था तो चला गया।
ना चिल्ड्रन यू नो घुस के गुना, कम ऑन डू इट। मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट्स को, घुस घुस के गुना करके मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट्स को, मल्टीप्लाई करो, यू नो ना घुस के गुना, कम ऑन। कैसे होगा बता दे रहे हैं, ये इससे घुस के गुना एंड देन ये इससे घुस के गुना, तो गेटिंग बीटा डैश, और फिर इससे माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश प्लस अल्फा डैश बाई नीचे में वही चीज होगा 1 माइनस अल्फा बीटा डैश, ये से घुस के गुना, फिर ये से होगा माइनस अल्फा डैश बीटा प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा डैश बीटा का होल स्क्वायर अपने स्थान पे चल रहा है। ठीक है, ओके। एक नियम है जी मित्तल, z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। हाँ सर ये नियम पता है, 10 बार तो आप पूछ चुके हैं। z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। इस प्रश्न में अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शा रहा है। कैन यू सी z डैश मॉड z स्क्वायर होगा। अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कैन यू सी z डैश, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नीचे आओ, z डैश मॉड z स्क्वायर, z डैश मॉड z स्क्वायर हो गया। और कहीं दिख रहा है क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे भी तो है z डैश मॉड z स्क्वायर। बाकी सबको कॉपी कर दिए, इक्वल टू ये तो भैया अपना उतर गया, ये अपना उतर गया। हमने हमेशा कहा है कि मेरी भाषा को पकड़ा करो, भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं हम। कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में बोलते हैं हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। इस लाइन के बोलने का क्या मतलब होता है, इस लाइन के बोलने का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी लिखे ना सर, वापस से उससे ऊपर वाला स्टेप मिल जाएगा। जो भी इडिंग बिडिंग तडिंग किए हैं वो ऊपर वाला स्टेप दे देगा। ठीक, ओके। एक और लाइन सुनो, डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट मॉड ऑफ बीटा, डू वी हैव, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, mod beta is 1. Do we have any information given about mod of alpha? No sir, no information is given about mod alpha. Do we have any information given about mod of beta? Yes sir, mod of beta is 1. मतलब बीटा का मॉड में तो 1 लिख दो भाई, अल्फा का मॉड नहीं दिया है, अल्फा का मॉड नहीं दिया है, तो अल्फा का मॉड को अल्फा ही रहने दो। अल्फा डैश बीटा इसको सामने लिख रहे हैं ना, और ये अल्फा बीटा डैश पीछे कर रहे हैं, एंड दिस इज ये। ठीक, डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन गिवन, तो यस सर, नो सर, जो भी है। अब देखो तो ऊपर नीचे का एक एक चीज सेम है, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ सब सेम है, तो एग्जैक्टली ऊपर का जो जवाब आएगा और नीचे का जवाब आएगा सेम आएगा। 1 इज दिस मच का स्क्वायर, लिखो 1 इज दिस मच का स्क्वायर, सो 1 इज दिस मच, हो गया ना प्रूफ। नहीं समझे बात को, हम लोगों का ऊपर नीचे सेम आंसर आया, 1 इज दिस मच का स्क्वायर, सो 1 इज दिस मच, 1 इज दिस मच का स्क्वायर, तो 1 इज दिस मच, समझे। और जनरली ऐसे ही होता था ना जी, बचपन से लेके आज तक, बड़ा सवाल को बनाओगे और आंसर बेटा उसका 1 आता है। सो 1 इज दिस मच, स्क्वायर कहाँ गया, अरे तब से तो बोल रहे हैं 1 इज दिस मच का स्क्वायर, सो 1 इज दिस मच। कोई चीज़ का स्क्वायर अगर 1 है तो वो चीज़ भी तो 1 ही है ना, ठीक है। तो आपने आज ये नोटिस किया कि कुछ अच्छे सवाल बनाए, वीवीआई क्वेश्चन बनाए। वीवीआई का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड कॉन्सेप्ट के नाम पे कोई खास नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। हाँ ये चीज़ दिया गया, डैश का डैश इज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ, जेड का डैश किया और फिर उसका डैश किया तो जेड ही आया, ये नया कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट मिला, बाकी तो सब पुराना कंसेप्ट था। ट्रिगो पढ़ाते समय ना आप कुछ अपने तरफ से टिप्पणी नहीं दिए थे, ट्रिगो में ज़्यादा जोर फॉर्मूलाज याद कराने में था, यहाँ हम टिप्पणी दे रहे हैं। तुमको शीट तो पहुँच ही जाएगा PDF, जिसको नहीं मिलेगा वो हमसे व्हाट्सएप करके मांग लेगा, नेम क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर शीट नीडेड, ये लिख कर भेजेगा। टिप्पणी हम ये दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी सवाल बनाओगे ना,
ट्यूशन कॉपी से ही बनाओगे, शीट से ही बनाओगे, उसके बाद किताब से बनाना। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो तुम कभी बचपन से पढ़े नहीं हो। ट्रिगो क्या था 9 से 10, 10 से 11, ट्रिगो मतलब जानने लगे थे। 9 में पढ़े थे ना जी, स्लोप टैन थीटा, उस समय तुम ट्रिगो पढ़ा ही दिए थे हल्का फुल्का। तुम ना हर क्वेश्चन को जब बनाओगे ना इस चैप्टर का, तो प्लीज तुम बनाने के बाद उसको गौर करके ऐसा बैठ के देखना क्या किया एक्चुअली तुमने। खुद को समरी दो क्या किया। याद आ रहा है हम शुरू में राहुल कह रहे थे कि राहुल बोलो इसमें क्या हुआ, राहुल बोलो इसमें क्या हुआ, सर स्क्वायरिंग कर दिए, सर कंपेयरिंग कर दिए। इस चीज़ को ना खुद से बोलना हर क्वेश्चन के बाद। तुमसे ज़्यादा थोड़ा सा एक चीज़ है मेरे पास, एक्सपीरियंस। बच्चे क्या है ना उस समय तो बना लेते हैं देख देख के, बाद में कोई स्किल नहीं डेवलप हो पाता है। अनसीन सवाल मिलेगा तो दिमाग नहीं काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हर क्वेश्चन को बनाने के बाद ना अपने आप को बोलोगे ऐसा करके कि भाई इसमें हुआ क्या। लाइक ये क्वेश्चन अभी जो किए, भाई इसमें हुआ क्या, जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर लगाया। अच्छा तो जेड कहाँ था भाई, ओ अच्छा इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है खुद में जेड है। तो समझाओ अपने आप को कैसे ये जेड है। देख भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान ले 3 - 4i माइनस ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान ले 6 - 7i, दोनों घटेगा, फिर नीचे 1 माइनस इसका डैश करके इंटू होगा, फिर घटेगा, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे भी कॉम्प्लेक्स, फिर रैशनलाइज करेंगे तो फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस तरह से अपने आप को बोलना, ठीक है ना, अपने आप को बोलकर समझाना। ठीक है चलिए, एक टेस्ट होगा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइमर टेस्ट लेंगे, 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देंगे और आप लोगों को सॉल्व करना होगा मेरे सामने। 1-2 दिन में होगा, मैं बता दूंगा, पर पढ़ना स्टार्ट करो। कम से कम मिनिमम एफर्ट ये डालो कि शीट बना लो, ठीक है ना। ठीक है, गुड नाइट।